आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो फिज़िक्स चैप्टर 1 के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके बोर्ड के अंदर 99% चांस है आने के। आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको मैथ्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके बोर्ड में 99% आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वैल्यू चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर का। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दे देंगे जो कि आमने सामने रख के इक्वल दिखा देंगे उन्हें, ठीक है। जिसमें से किसी एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनमें वेरिएबल दे देंगे, उनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ए बी सी एंड डी। इन ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता करनी है इस मैट्रिक्स में से, ठीक है। तो देखिए, अगर जो मैट्रिक्स है अगर वो सेम ऑर्डर का है, जैसे यहाँ पे 2/2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2/2 ऑर्डर है, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 3, यहाँ पे इक्वेशन 4। तो मैंने फिर a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को लिया। जब भी हमारे पास दो अननोन वेरिएबल होते तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पे दो अननोन वेरिएबल थे और दो इक्वेशन थे उसी अननोन वेरिएबल के। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा a आया 1। फिर यहाँ पे हम a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा b आ जाएगा 2। फिर a की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा c की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हम c की वैल्यू इक्वेशन 4 में डाल देंगे, तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है a एंड b आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। a और b है वो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। उनका a और b का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो दोनों का सेम ऑर्डर का है, ठीक है। सच दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। तो हमें बताना है कि इन सारे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये हमारा 2024 के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, बट इन मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंट केस होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ए और बी मैट्रिक्स सेम होगा। अगर ए और बी मैट्रिक्स सेम है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि a और b मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम a प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। फिर a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी, फिर b इंटू ए बी ए, फिर b इंटू बी इजक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकाल लिया 1, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल टू रख दिया। तो यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा ab प्लस बी ए इजक्वल टू 0। फिर ए बी को हम इस साइड रखेंगे, बी ए को उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे ए बी इजक्वल टू माइनस बी ए आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा बी आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है a और a इनवर्स, ठीक है, और हमें फाइंड करने को दे दिया है a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, और ये हमारा 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि a प्लस एक्स, a और x तो इसी मैट्रिक्स में है, इस मैट्रिक्स में x तो है नहीं या a तो है नहीं, तो इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास a प्लस एक्स तो एक्सप्रेशन आएगा नहीं। तो हमने यहाँ पे फिर थोड़ा सोचा, तो यहाँ पे हमें एक
प्रॉपर्टी याद आई कि A इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अलावा फिर हमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे A प्लस एक्स समथिंग वैल्यू आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको उसके बाद हम A प्लस एक्स तो एक्सप्रेशन आ नहीं सकता ऐड करने से, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने सारे इसी चैनल पे करा रखे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने A इंटू ए इनवर्स कर दिया और यहाँ पे मैंने सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे पहला ये आएगा, ठीक है, पहला इक्वेशन ये आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल दिखाया गया है उसमें, तो उसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं -1 -5a + 6 = 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरी A की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। फिर A की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ से -1 -8a + 2b = 1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम A की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा B 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 3 हमारा इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 7a + 2y = 0, ठीक है। फिर हमने A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गया। अब यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं B की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 - 16 + bx को 0 के इक्वल रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे हम 1 - 16 + bx को अब मैंने 0 के इक्वल रखा, ठीक है। यहाँ से bx = 15 आ गया इक्वेशन नंबर 4। मैंने फिर b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करा, यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। फिर हमें बताना क्या है, हमें बताना है a + x - b + y। a की वैल्यू हमारी आएगी 1, b की वैल्यू a की वैल्यू आ गई हमारी 1, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ब्रैकेट b की वैल्यू है हमारा 5, v की वैल्यू है हमारा 5 + y की वैल्यू है हमारा -4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हमारा आ जाएगा -1, फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमें इसका डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक। अब आपको पता है 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस वाली वैल्यू को इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है x + 1 इंटू x² - x + 1 माइनस x - 1 इंटू x² + x + 1, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम x³ + 1 लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम x³ - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं माइनस जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो -x³ + 1 में खुलेगा, तो यहाँ से -x³ और x³ कट जाएगा और यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा 2 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, जो कि हमारा p + q के इक्वल है, जहाँ पे p हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है कि q किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, कैसा दिखेगा। तो हमने यहाँ पे जो ऊपर मैट्रिक्स गिवन है हमने उसको A मान लिया है, ठीक है। हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं A - A T / 2। तो मैंने आप Q हमारा गिवन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसको A - A T / 2 लिख सकता हूँ। फिर मैंने A मैट्रिक्स यहाँ लिखा माइनस उसका ट्रांसपोज अपॉन में 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा,
यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, बाकी 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा Q आ जाएगा 0 माइनस 5/2, 5/2 और 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है या फिर हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया जाता है प्रूफ करने के लिए। जैसे कि हमें ए और बी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए इजक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इजक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया, पूरे को मैंने इस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज किया। आपको पता ही है ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, तो वो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी ट्रांसपोज को मैं बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बी ए माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए जो कि हमारा ऊपर गिवन एक्सप्रेशन है। तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से अगर उसका नेगेटिव टाइम्स उसी मैट्रिक्स का आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। और कई बार तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा ये और लिख दिया जाएगा कि ए बी माइनस बी ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक या फिर बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस फिर टिक लगाने होते हैं, ऑप्शंस में हमें देखना होता है, बट उन ऑप्शंस को भी फाइंड करने का सेम मेथड होता है, इसी तरीके से हम उसको भी फाइंड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सीबीएसई वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन ए जो कि 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है, जहाँ और हमें गिवन है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, 3a के, 9a के, 27a के, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 डॉट ए, जहाँ पे n होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर। हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 का है, तो यहाँ पे n 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 3। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारा ए जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमारा 3a निकल के आ जाएगा। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट या ट्रांसपोज से रिलेटेड सारे मैंने आपको इस चैनल पे कराए हुए हैं। आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को, और अपना जो बेस है वो भी मजबूत कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 पे था। उसमें भी मैंने सारे आपको वही क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके बोर्ड में 99% चांस है आने के। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है। वो गिवन है हमें 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है हमें 243। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी, n मतलब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें वो बताना है। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहाँ पे n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है 243 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है हमें 3। तो हम इस सारी वैल्यू इन एक्सप्रेशन में लिख लेंगे, ठीक है। फिर मैं 243 को 3 का पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 5 इज इक्वल टू n-1, फिर यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 6 × 6 का ऑर्डर हो जाएगा। जनरली 6 × 6 मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है, बहुत ही रेयर होता है, बट ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है तो ये लॉजिकल है, तो यहाँ तो आपका आंसर आना ही चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका वर्टेक्स हमें 1,0, 6,0 और 4,3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने 1 को x1 मान लिया, 0 को y1 मान लिया, 6 को x2 मान लिया, 0 को y2 मान लिया और 4 को x3 मान लिया और 3 को y3 मान लिया। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये अक्सर MCQ में ही पूछा जाता है, बट कभी कभार जो वर्टेक्स है आपका वो थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बन जाता है। ठीक है, बट हमें फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है डिटर्मिनेंट के मेथड से, वो होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि जो पहला वर्टेक्स होगा उसका जो कंपोनेंट होगा x का वो x1 हो जाएगा और y का y1 हो जाएगा। ऐसे ही सबके वर्टेक्स के वहाँ पे मैंने नंबरिंग दे दिया है। फिर हम यहाँ पे इनके वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जहाँ पे हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा -3 + 18 इंटू में हाफ। जब -3 + 18 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 15 इंटू में हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का वो आएगा 15/2। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, बट मैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो करवाया ही नहीं, उसके बिना तो ये चैप्टर अधूरा है। नहीं, मैंने आप इसी चैनल पर जाके आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एकदम इजी तरीके से और कैसे जल्दी जिसमें से अपना हम टाइम सेव कर सकें, एक एक स्टेप में जहां हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, मैंने सब आपको बताया। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो उस वीडियो में तो आप नीचे ही उसी वीडियो के अंदर ही आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि n ऑर्डर का है। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें p गिवन है। p हमारा ये मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, और हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, जो कि यहाँ पे हमें अननोन है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट ऑफ a, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ p हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ p है हमारा एडजॉइंट ऑफ a, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और किसी भी एडजॉइंट का हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, वहाँ हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1, n जहाँ पे हमारा हो जाता है 3x3 का मैट्रिक्स। अब हमें कैसे पता चला कि 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब p एडजॉइंट है उस a मैट्रिक्स का, अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का ऑर्डर 3x3 है तो उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 3-1 का, तो यहाँ पे 2 आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है हमें 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ पी आ जाएगा 16। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास अल्फ़ा से रिलेटेड एक इक्वेशन आ जाए। तो हम जब इस इक्वेशन से इसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास 2α - 6 आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 11 आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स तक ये इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे इस चैनल पे सारे ही स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना समय वेस्ट किया है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, 90+ लाना परसेंटेज, तो आप इस चैनल से आप अपना आगे का जो भी स्टडी है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।